ये देखो भाई यहाँ पे ऐसी क्रेन्स आई हैं साफ़ करने स्नो। ये इनका डाउनटाउन चल रहा है। 2-3 बार में गिरते गिरते बचा। पूरी रोडें आइस से कवर्ड हैं और बस के ऊपर कैसी लाल बत्ती लगा रखी है और पीछे से धुआं देखो कैसे निकल रहा है। भाई सब लोग मेरे को घूरते हुए जा रहे हैं कि हाईवे पे बंदा चल क्यों रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई मेरी हालत क्या हो रखी है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अभी वीडियो बनाने की। पिछली वीडियो भी आपने देखा होगा कि ऐसी एंड हो गई क्योंकि बिल्कुल हिम्मत बची नहीं थी मेरे अंदर कि वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि तीसरा दिन हो चुका और मेरे को होटल नहीं मिला। पहले दिन निकला था मैं होनोलुलु से चेकआउट करके सुबह 11 बजे, फिर रात की फ़्लाइट थी, पूरी रात फ्लाइट में बैठा रहा। 7 घंटे की फ़्लाइट थी, 9 घंटे की, 2 घंटा डिले थी। फ़्लाइट के अंदर ही बिठा के रखा। फिर भाई डेनवर उतरते ही गाड़ी ले ली रेंट पे, घूम घाम के आ गए। फिर उस दिन भी होटल नहीं लिया, मतलब आज की बात है कल की। फिर अब पहुंचा हूँ मैं फेयरबैंक्स, तो एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई क्योंकि ढंग से जब नींद पूरी नहीं होती ना बेड पे सो गए तब ऐसा ही होता है। पर यार वीडियो बनाए बिना ना आजकल मेरा मन ही नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ज़्यादा वीडियो बना के ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, पर मैं कोई ऐसी जगह आता हूँ ना जो मतलब कभी दिखाई नहीं होती, वहाँ पर वीडियो बनाए बिना मन सा ही नहीं लगता। मेरे को बस लेके हॉस्टल तक जाना है। मैं क्या यार ये भी दिखाना चाहिए लोगों को, ये भी दिखाना चाहिए, ये भी दिखाना चाहिए। तो अभी मैं उतर गया हूँ फेयरबैंक्स एयरपोर्ट पे। पहले फेयरबैंक्स एयरपोर्ट दिखाता हूँ, फिर ग्लव्स टोपी वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा और फिर चलते हैं बस में हॉस्टल की तरफ। ये देखो भाई ये है फेयरबैंक्स का एयरपोर्ट। यहाँ पे एक भालू और ये एक प्लेन लटका रखा है असली का ही। ये बस बैगेज कलेक्शन काउंटर है और चलते हैं बाहर, बस पकड़ते हैं। तो भाई आज का जो वेदर है वो है अभी -2 डिग्री, ठीक है। अब आप कहोगे यार अलास्का आ गया -2 ही है। भाई आज पॉजिटिव में भी था। आज ये वेदर गिरेगा, पूरे दिन गिरेगा। -3, -5, -7, -10, -14। आज रात के 12 बजे हो जाएगा -14। फिर कल पूरे दिन गिरेगा -15, -16, -26, -26 नहीं -24 तक जाएगा वेदर, ठीक है। ये जाने के बाद फिर थोड़ा सा बढ़ेगा अगले दिन, -21 या -22 तक जाएगा और फिर उसके बाद फिर गिरना स्टार्ट होएगा। -21-22 के बाद -30 तक जाएगा। फिर अगले दिन और गिरेगा और जाएगा -37 तक, जो कि मेरा वेदर ऐप बताने लग रहा है। और मैं -37 वाले दिन यहीं पे हूँ क्योंकि देख लो भाई 37 डिग्री का फ़र्क पड़ जाएगा 4 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे। तो अभी तो बिल्कुल कंफर्टेबल है और अच्छा हुआ अभी कंफर्टेबल है। मेरे को तैयारी करने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। खैर मौका तो क्या मिलेगा, कल सुबह उठूँगा तो -20 मिलेगा। तो गर्मियों में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई आज 20 डिग्री है तो कल भाई 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। सर्दियों का ये होता है कि आज अगर 1 डिग्री भी है ना तो 3 दिन बाद -40 भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा हमको। तो अभी मैं बस स्टेशन जा रहा हूँ, बस का इंतज़ार करते हैं। बस यहाँ पे चलती है $1.5 पर राइड के हिसाब से, पर आपको एग्जैक्ट खुले देने पड़ेंगे हवाई के हिसाब से, या फिर अपना पास बनवा सकते हो आप, जो कि है सिर्फ और सिर्फ $3 पर डे के हिसाब से। तो पास मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा, क्या सिस्टम है, वरना अभी तो हम पैसे डाल के चलते हैं, फिर बाद में देखेंगे पास का। ये देखो भाई ये है फेयरबैंक्स का एयरपोर्ट और अभी बस तो दिखा रहा है कि भाई 58 मिनट बाद आएगी। चलते हैं भाई, तब तक बैठते हैं कहीं पे। वैसे बैठने का तो अंदर ही था, अंदर ही बैठना चाहिए था मेरे को, पर चलो क्या पता बस निकल ना जाए। फिर $20 की टैक्सी आ रही है। खैर इतनी महंगी नहीं है टैक्सी, पर ठीक है बस में ही चलेंगे। वापस मैं अंदर ही आ गया था और यहाँ पे देखो सब बस चीज़ का ना शेड्यूल के साथ मैप भी रख रखा है। तो हमारी येलो वाली बस आएगी और सही लिखा है गूगल पे भाई 2:12 पे ही आएगी। एयरपोर्ट 2 नंबर पे 2:12। पिछली 10:57 पे गई थी और फिर 2:12। ये गैप ना कुछ ज़्यादा ही हो गया। सैटरडे संडे को यहाँ पे शायद बसेस चलती भी नहीं है भाई, कोई सी बस भी नहीं चलती शायद सैटरडे संडे को। रेड लाइन देखते हैं चलती है या नहीं। हाँ सैटरडे संडे भाई सब लोगों की यहाँ पे छुट्टी रहती है, ये भी नहीं चलती देख लो। तो सैटरडे संडे को अपना जहाँ भी जाना है ऊबर करनी पड़ेगी।
भाई बस का किराया मैंने आपको बताया था $1.5 है, तो मैंने अपनी जेब में देखा, मेरे को लगा मेरे पास $2 है, पर थे मेरे पास सिर्फ एक, मतलब चेंज में, और दूसरा 5 का नोट था। भाई यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन में गया, मेरे को पानी की ज़रूरत भी नहीं थी, $2.25 का पानी निकाला मैंने, उसने मेरे को खुले ही वापस नहीं दिए भाई, $5 का ही नोट खा गई। मैंने कहा बहुत महंगा पड़ा भाई ये। फिर इनकी एक ऊबर के अलावा यहाँ पे अमेरिका में जो ऐप चलती है वो है लिफ्ट, तो उसमें मैंने टैक्सी ऑर्डर करी। पहले ऊबर दिखा रहा था $20, फिर ऊबर ने दिखाया 15, पर कोई आई नहीं टैक्सी। फिर मैंने लिफ्ट डाउनलोड करी, उसमें भाई सिर्फ और सिर्फ $12 में आ गई टैक्सी। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूँ 6 किलोमीटर के लिए, अमेरिका के हिसाब से काफ़ी सस्ता है ये। तो $12 में आ रही है टैक्सी। अब पहले पता होता ये पानी नहीं निकालता यार मैं $5 तो वहाँ लग गए मेरे फालतू में। तो वेंडिंग मशीन्स में भाई खुले मतलब भरते ही नहीं ये लोग, पता है इनको कोई पैसे डालेगा ही नहीं, कार्ड से ही लेंगे सब। मैं एक पागल था जिसने $5 का नोट अपना खो दिया। अब फ़ोन करो, ये करो, वो करो, इतना टाइम किसके पास है। चलो टैक्सी आ रही है, टैक्सी में चलते हैं। तो भाई ये थी टैक्सी मेरी, ये मेरे को छोड़ के चली गई, और इससे मैंने आगे की बात भी करी, वो बाद में बताऊंगा। ये है भाई मेरा हॉस्टल बिलीज, और ये बंदा भी कह रहा था कि मेरे को यहाँ पे रुकना पसंद है, पर ये यहाँ क्यों रुकता है मेरे को ये समझ में नहीं आता आया। मतलब कि ये तो लोकल है, ये यहाँ क्यों रुकेगा आके, पर चलो ठीक है, ये आसपास का एरिया। थोड़ी देर में दिखाता हूँ, चेक इन कर लेते हैं। भाई यहाँ पे तो आते ही मेरा नाम लिख रखा है, नानाकुर। भाई ये है मेरा हॉस्टल, किसी का घर है, घर की ओनर भी यहीं पे रहती है, और नीचे पूरा लाउंज एरिया, वो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। 2 बेड यहाँ पे हैं भाई, 2 बेड यहाँ पे हैं, कितना बड़ा एरिया है भाई। और इसके मैं लगभग दे रहा हूँ $46 पर डे के हिसाब से। सबसे सस्ता हॉस्टल, मतलब सबसे सस्ता नहीं, एक लौता हॉस्टल यही है भाई यहाँ पे। तो ये वाला बेड है अपना, यहाँ टॉयलेट है, लाउंज एरिया भी दिखाऊंगा भाई, बिल्कुल मस्त है। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं भाई, फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ से बाहर देखो, इनकी छत पे बर्फ़ गिरी हुई है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। कल हम पहुंच गए थे फेयरबैंक, जैसे कि आपने देखा। मैं आते ही भाई सो गया, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे यार, ढंग से नींद नहीं मिली थी। और फिर मैं रात को उठा था, मतलब 1 बजे से लेकर मैं 3 बजे तक उठा था ऑरोरा देखने के लिए। तो उसकी मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ कि 6 दिनों में से मेरे को कितने दिन ऑरोरा दिखती है। पूरा 1 हफ्ता हूँ मैं यहाँ पे, 6 नाइट्स हूँ मैं यहाँ पे। तो उन 6 नाइट्स में से मेरे को कितने दिन ऑरोरा दिखती है या फिर नहीं दिखती है, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाने लग रहा हूँ। तो उसमें आपको पता चला है कल रात को मेरे को दिखी या फिर नहीं दिखी। तो और ये वाली वीडियो होगी फेयरबैंक शहर के बारे में। 3-4 दिन में इस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ, फिर 2 दिन में जाऊँगा लॉग कैबिन में रुकने, बिल्कुल जंगलों में जाके वहाँ पे घर बना रखा है, उसमें रुकूँगा मैं। तो उसकी वीडियो अलग आएगी। यहाँ पे फेयरबैंक सिटी की ये वाली वीडियो जो चल रही है। तो अभी हम चलते हैं भाई बस लेके कहाँ, डाउनटाउन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मैंने $1 उधारी ले ली। $2 डाल देंगे बस की, उसमें 50 सेंट थे ही नहीं। मैंने मांगे 50 सेंट, कहते हमारे पास सिक्के है ही नहीं। तो मैंने कहा $1 का नोट दे दो, एक का मेरे पास था, एक का इनसे ले लिया। अब बस लेके चलते हैं सिटी सेंटर तक। और भाई आज जो अभी वेदर होने लग रहा है, अभी होने लग रहा है -20। जैसे मैंने कल आपको तरते बताया था, कल -1 था। रात को जब 8-9 बजे -10 हो गया। जब मैं कल ऑरोरा देखने आया रात को, तब -17 हो रखा था, और अभी -22 तक गया था। पर अभी थोड़ी धूप निकल गई तो -20 हो गया। और ये वेदर अब घटते 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 रात तक हो जाएगा -26। फिर -26 से कल थोड़ा बढ़ेगा, और फिर हो जाएगा ये लगभग परसों -33 और -36 तक जाएगा। तो ये वाला हफ्ता सबसे ज़्यादा कोल्ड है। तो इसलिए जो ग्लव्स आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल कामयाब नहीं है। मेरे हाथ इसमें ख़राब हो सकते हैं। मैं ऑरोरा हंटिंग वगैरह के लिए जाऊंगा, मतलब टूर वगैरह बुक करा रखे, रात को लेके जाते हैं वो 10 बजे, और सुबह 4 बजे तक घुमाते हैं। तो इसमें भाई दिक्कत हो सकती है इन ग्लव्स में, वार्मर के साथ भी। तो आज मैं एक अच्छी क्वालिटी के $50 तक के, ₹5000 तक के मैं ग्लव्स भी खरीदूँगा, क्योंकि हर टूर पे यूज़ आएंगे भाई वो। इनमें ना ये मैं वहीं फेंक दूंगा इनको डस्टबिन में, ये किसी काम के है नहीं।
बड़े वाले ग्लव ही लो, मतलब जो अच्छे वाले हैं। अभी चलते हैं बाहर और बस पकड़ते हैं। 1:19 की बस दिखा रखी है और अभी हो रखे हैं लगभग शायद 1 बजने वाला है। तो 20 मिनट बस स्टैंड बैठेंगे। आज सब कुछ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई, और हंटिंग वाले टूर पे जाने के लिए। ये सब एनफ होगा या फिर नहीं। ये भाई मेन रोड पे आ गए थे। इस रोड से इस तरफ से मैं एयरपोर्ट से आया था और ये रहा बस स्टेशन। इसके अंदर वेट करना पड़ेगा। -20 के करीब आती है भाई, आपको सांस लेने में खांसी आने लगेगी। अगर आपको उससे पहले आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर -20-25 तक आपको खांसी आने लग जाती है। ये देखो भाई, यहाँ पे ऐसी क्रेन्स आई हैं साफ़ करने स्नो। या स्नो मैंने जापान में आपको बताया था ना, ये जा रही ऐसी वाली बस आएगी। स्नो मैंने आपको बताया था जापान में बहुत ज़्यादा गिरती है, यहाँ पे स्नो बिल्कुल नहीं गिरेगी, ठीक है। पर यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अगर बर्फ़बारी गिरने लग जाए तो यहाँ पे इतनी ठंड ना होए। और देखो आज भी मौसम साफ़ है। अगर ऐसा ही रहे तो भाई, मतलब क्लाउड्स तो है पर हमको औरोराज दिख जाएगी अगर ऐसा ही रहा तो। शायद वो मेरी बस आने लग रही है। वो नहीं यार, ये तो स्कूल बस है। मेरे को दूर से लगा मेरी बस आ रही है। आ गई भाई अपनी बस, थोड़ा लेट आई है पर कोई नहीं, यहाँ बर्फ़ है ना इसलिए। ये बैठ गए भाई बस में और चल दिए। बस 3-4 मिनट लेट आई भाई। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आएगी भी। 5-6 लोग हैं बस में। यहाँ उतर गया भाई बस से और यहाँ पे मैं उतरा हूँ। एक स्टोर है जहाँ पे ग्लव्स वगैरह मिल सकते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा स्टोर बताया था, वो वाला है शायद। वहाँ चलते हैं पहले। ये है भाई स्टोर, बिग रेज। और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ सॉक्स भी ले लूँ, कोई गर्म सी मिल जाए तो। चलो चलते हैं, देखते हैं। चलो भाई, मैं तो स्टोर से बाहर आ गया। यहाँ मेरे को ठीक ठाक कलेक्शन लगी, पर एक स्टोर हो रहा है। जब इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो भी देख ही लेंगे। 1 किलोमीटर दूर है। ये है फेयरबैंक्स का आइस म्यूज़ियम, पर इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे। लोग कह रहे थे कि भाई इतनी महंगी टिकट लेके सिर्फ 10 मिनट में म्यूज़ियम ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर हम नहीं जा रहे। मैं आपको एक चीज़ और घुमा देता हूँ, फिर उस तरफ जाना हमको स्टोर के लिए। चलो क्रॉस कर लेते हैं। आज एक मेन काम है, जो ट्रांजिट सेंटर है यहाँ पे बसों का, उसमें जाके भाई हमको टिकट्स खरीदनी है कई सारी, ताकि बसों में बार बार $1.5 के लिए हम खुल्लों की तलाश ना करें। ठंड बहुत हो रही है भाई, पर अभी मैंने सोचा कोई नहीं, 1-1.5 किलोमीटर और चल लेंगे। अच्छे वाली ग्लव्स लेंगे जो पसंद आएंगे, मतलब मन को। जो $50 के थे सारे ग्लव्स यहाँ पे। तो मैंने कहा जब भाई 5,000 रुपये ग्लव्स ले ही रहे हैं तो फिर एक स्टोर पे और देखने में क्या अर्ज़ है, जब इतने सालों तक चलाने हैं जो ग्लव्स। यही ग्लव्स तो मतलब यार एक बार आप अच्छे ख़रीद लो और ज़िंदगी भर चलेंगे आपके, कभी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे डाउनटाउन में एक पार्क है बहुत अच्छा, पहले आपको वो घुमा देता हूँ। फिर हम चलेंगे उस तरफ ट्रांजिट सेंटर बस की तरफ, फिर ग्लव्स लेने। फिर उसके पीछे है इंडियन रेस्टोरेंट। तो मेरा मन इंडियन खाने का है। 2 इंडियन रेस्टोरेंट है भाई यहाँ पे। फिर वो खा के तब तक रात हो जाएगी, फिर वापस चलेंगे। रिलैक्स करने आया हूँ भाई मैं यहाँ पे अलास्का में। ये घर कितना कूल लग रहा है ना। ये इनका डाउनटाउन चल रहा है। 2-3 बार में गिरते गिरते बचा। पूरी रोडें आइस से कवर्ड हैं, ब्लैक आइस कह लो, कुछ कह लो। मतलब छोटी जो इतनी भी रोड है ना, उस पर साफ़ सफाई इतनी नहीं करते हैं बर्फ़ की। ये पत्थर से गिरा देते हैं, कंकड़ से, जो आपको दिख रहे हैं ना, ताकि ग्रिप बन जाए। हाईवे जहाँ पे तेज़ ट्रैफिक चलता है उसकी साफ़ सफाई कर देते हैं। अभी हम जा रहे हैं फेयरबैंक्स के विज़िटर सेंटर की तरफ। मॉरिस थॉम्सन विज़िटर सेंटर उसका नाम है। देखो इस पर अगर आप थोड़ा सी भी ऐसे हो ना, ये देखो फिसलते हुए जा रहे हो। ये सारे कंकड़ ट्रैफिक के लिए डाल रखे हैं इन्होंने। तो विज़िटर सेंटर पे भी शायद बस की टिकटें मिलती हैं, और वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं दिखाने वाली। वहाँ चलते हैं। कोई भी नहीं है, देखो ये जूतों की करड़ करड़ आवाज़ आ रही है मेरी, वरना कोई भी नहीं है। लो भाई, पहुँच गया मैं मॉरिस थॉम्सन कल्चरल विज़िटर सेंटर पे। भाई एक गलत टर्न ले लिया, क्योंकि फ़ोन जेब में से निकल नहीं रहा भाई इन ग्लव्स में। तो पूरा 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा पता नहीं मैं कहाँ से कैसे चल के आया हूँ यार। बहुत ठंड हो रही है, ग्लव्स लेने ही पड़ेंगे। और एक बंडाना भी लेना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। नाक भी मेरी बिल्कुल लाल हो चुकी। ये देखो भाई, मेरे को लग रहा है बंडाना भी लेना पड़ेगा ऐसे वाला, क्योंकि नाक बिल्कुल लाल हो गई और थोड़ा पेन भी हो रहा है।
तो फ्रॉस्ट बाइट का संकेत होता है, तो बंडाना भी ले ही लेंगे। एक लेयर तो हो नाक पे, सही हो जाएगा फिर। ये आ गया था भाई मैं कल्चरल सेंटर के अंदर, विजिटर सेंटर। आते ही यहाँ पे भाई अरोरा फोरकास्ट आज का है बिलो एवरेज। सनराइज़ है 9:50, 4:17 पे सनसेट। तो चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या है। देखो भाई म्यूज़ियम में इन्होंने ड्रेस लगा रखी है जो यहाँ के नेटिव लोग पहनते थे। ऑफ कोर्स सी बात है भाई, गोरे लोग नहीं हैं, ये नेटिव है यहाँ के अलास्कन्स। अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, आप विज़िट कर सकते हो। ये ग्लव्स देखो भाई, ये मिल जाएं तो भाई -100 में भी बंदा रह लेगा, मेरे को तो लग रहा है। खतरनाक ग्लव्स है भाई ये। तो भाई यहाँ पे इन्होंने एक कैबिन बना रखा है और इसका मैं बताता हूँ आपको क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो कि आप कहीं पे घूमने लग रहे हो विंटर्स में, तो ये कैबिन ऐसा आपको बहुत सारे कैबिन आपको ऑल ओवर अलास्का मिलेंगे जो आप पब्लिक यूज़ के लिए फ्री में जाके आप इसमें बैठ सकते हो, सो भी सकते हो, जो करना है कर सकते हो इसके अंदर जाके। क्योंकि भाई विंटर्स में इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में है और वो रिमोट एरिया समर्स में एक्सेसिबल नहीं होते, क्योंकि भाई रिवर्स फ्रीज़ होते हैं सिर्फ विंटर में। रिवर फ्रीज़ हो जाते हैं, उसके ऊपर से फिर आप जाके इन कैबिन्स में ऐसे नॉर्दर्न लाइट्स वगैरह आप इंजॉय कर सकते हो। मतलब कोई फंस जाए उसके लिए बना रखे हैं उन्होंने कैबिन कि भाई इसके अंदर जाके आपके लिए पूरा विंटर का इंतज़ाम वगैरह होगा, हीटर वगैरह सब कुछ, जैकेट वगैरह भी क्या पता रखी हों, तो कुकिंग वगैरह का स्टफ़। ऐसे कैबिन इन्होंने यहाँ पे लिखा भी था कितने कैबिन बना रखे हैं। 200 पब्लिक यूज़ कैबिन्स पूरे अलास्का में इन्होंने ऐसे बना रखे हैं सरकार ने, कि पब्लिक कोई फंस जाए तो उसके लिए। देखो यहाँ पे अरोरा फोरकास्ट भी चिपका रखा है इसी साइड पे। कल मैं देख रहा था, आज का देखो -23 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा 6 बजे के बाद। अभी -20 हो रहा है, -26 तक मैंने बताया था ना। कल -27 से -32, परसों -35 भाई, ये फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस। भाई यहाँ पे इन्होंने टोकन की मशीन लगा रखी है, $5 के 5 टोकन। मतलब वैसे बस राइड है, मैंने जैसे आपको बताया था ना $1.5 की, पर अगर आप टोकन ले लोगे तो $1 की एक बस राइड हो जाएगी आपकी। तो 5 टोकन एक साल लोगे, 20 टोकन। तो ये मशीन कैश बैक नहीं देती, ये वाली मशीन चेंज कर देगी। तो इसमें डालते हैं $20 का सिक्का और ले लेते हैं। भाई ये मशीन में मुश्किल से खुद लेकर आके लाया हूँ मैं, पूरी यहाँ पे किसी के पास नहीं थे। 10 का डालते हैं, 10 टोकन दे दे हमको। अब ये एक टोकन भाई एक बस राइड के लिए आ गया हमारा। $1 की बस राइड पड़ेगी बस हमको। अब ये देखो भाई यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे मैं 20 का नोट डाल लूँगा ना तो ये 80 सिक्के दे देगी मेरे को। पर वो सिक्के चलो मैं ले भी लूँ, पर यहाँ पे मैं डाल नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ नोट लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं वो कर सकता था कि सिक्के बहुत सारे ले लेता और $1.5 डालता रहता यहाँ पे, पर $1 की राइड पड़ जाएगी। तो भाई एक बहुत ही अच्छी लेडी आई, मैंने कहा यार मेरे को खुले चाहिए, मैं यहाँ पे 80 सिक्के तो लेके क्या ही करूँगा। अब आखिरी उम्मीद थी तो फिर वो 80 सिक्के ही लेने पड़ते, या फिर इनका जो ट्रांजिट सेंटर है, मतलब जो मेन बस अड्डा है, वहाँ जाना पड़ता। तो उसने भाई कहा यार नहीं है, ये है, नहीं मिलेंगे यहाँ पे। फिर मैं जब जाने लगा कहती यार मैं सबसे पूछ के आती हूँ तेरे लिए। फिर एक आदमी से लेके आई एक 10 का नोट और 10 सिक्के $1 के। तो अब मेरे पास 10 टोकन हो गए बस के, मैं 10 बस राइड ले सकता हूँ यहाँ से कल। क्योंकि मेरा प्लान था कि सेंटा क्लॉज के घर भी जाना है। संटी भाई के साथ जब आया था मैं गर्मियों में गया था। अब वो नॉर्थ पोल करके एक टाउन है, वहाँ पे पड़ता है, तो हो ही आएंगे वहाँ पे भी, क्योंकि आराम से घूम रहे हैं। पूरा फेयरबैंक्स आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ एक रिवर के पास और मूज एंटलर्स आर्च देखने। तो ये है भाई एंटलर आर्च, ये मूज के एंटलर होते हैं। हर सर्दियाँ ये अपने एंटलर शेड करते हैं। आपको लग रहा होगा कि हड्डी है ये, वो नहीं है, हड्डी नहीं है। तो इन्होंने पूरे इससे बना रखी है, हर साल ये शेड करते हैं और हर बार गर्मियों में नए एंटलर्स आते हैं मूज के। तो अब यहाँ से चलते हैं। एक ये लैंड लीज मॉन्यूमेंट है और गोल्डन हार्ट प्लाज़ा, मतलब पूरा यहाँ पे इनका वो है
क्या कहते हैं, इनका जो चौक है मतलब पूरा, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं। ये देखो यहाँ से जा रही है रिवर, जो कि पूरी तरह से फ्रीज़ हो चुकी है। पीछे से रिवर जा रही है, ये वाला इनका पार्क है ये। तो ये एंटलर आर्च बना रखी थी इन्होंने यहाँ पे। 3 बजने वाले हैं लगभग, सनसेट होने वाला है। तो फटाफट आपको दिखाते हैं, फिर हमको शॉपिंग भी करनी है। ये है लैंड लीज मॉन्यूमेंट। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अभी, ये World War II अलास्का साइबेरिया, द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पीस पी द वर्क, ये सब लिखा है इस पे, ठीक है। और भाई यहाँ पे पीछे देखोगे तो आप, अमेरिका का फ्लैग है, ये अलास्का का फ्लैग है, और यहाँ पे एक तीसरा फ्लैग भी जो मैंने फ़ोटोज़ में लगा हुआ देखा था, और आप भी अभी भी जाके देखोगे तो वो रशिया का होता था। पर रशिया ने शायद जब से यूक्रेन पे इन्वेजन किया है, तब से भाई वो फ्लैग इन्होंने हटा दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि फ़ोटोज़ में तो था, क्योंकि अलास्का जो अमेरिका ने था वो ख़रीदा भी रशिया से था, या फिर फ़ोटोज़ में मैंने कुछ और देख लिया, मेरे को नहीं पता। और यहाँ पे शायद तीसरा पोल खाली क्यों है वो इसीलिए है। तो ये एक ब्रिज आया है यहाँ से, ये रिवर जो है इसका नाम है चेन्ना रिवर, और ये पूरे अलास्का में बहती है। यहाँ से व्यू पॉइंट है इसका, देखो पूरी की पूरी रिवर फ्रीज़ है ये। अब -20 में तो हो ही जाती है फ्रीज़, काफ़ी पतली है क्योंकि रिवर चौड़ी इतनी नहीं है। और कल -35 में बिल्कुल ही फ्रीज़ हो जाएगी, इसके ऊपर से गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी चला सकते हैं। पर यहाँ तो कोई क्यों ही चलाएगा जब रोड है। पर हाँ, ये वो कैबिन्स वगैरह जो लिखे थे ना, उन्होंने यही लिखा था कि हमारी रिवर्स सर्दियों में फ्रीज़ हो जाती है। अब कैबिन मान लो उस साइड जंगल था, तो इस साइड से बंदा कैसे जाएगा रिवर में से तैर के? नहीं, वो उसके ऊपर से चला जाएगा सर्दियों में, तो कैबिन एक्सेस कर सकता है। भाई बड़ी सुंदर लग रही है क्लॉक, और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी गिरने लग गई है, जो कि गलत संकेत है, और ना दिखने का संकेत है एक तरफ से बर्फ़ का गिरना। पर टाइम आप देख सकते हो 4 बजने वाले हैं, गलत दिखा रही है तो घड़ी टाइम। पता नहीं यार, पुराने ज़माने की घड़ियों में ना कुछ अलग ही टाइम चलता है। मैंने कई जगह देख लिया कि हर बारी गलत चलता है। अभी तो 3 भी नहीं बजे, 4 बजाने वाली है। वो दूर एक चर्च है, वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैग लगे हैं, वो जाके देखते हैं। ये हम पहुँच गए इनके गोल्डन हार्ट प्लाजा में, और यहाँ पे भी एक मॉन्यूमेंट बना रखा है अलास्कन लोगों का, उसके साथ अलास्कन हस्की है शायद। बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है भाई यहाँ पे, -50-60 तक चला जाता है। तो कपड़े देखो कैसे बना रखे हैं इन लोगों के। ये आ गया भाई 101 ट्रांजिट सेंटर। यहाँ पे सारी बसेस आती हैं, आप इंटरचेंज कर सकते हो अलग लाइंस पे। और यहाँ से अब हम जाएंगे दूसरी बस लेके इंडियन रेस्टोरेंट। भाई बहुत ठंड हो रही है, पहले तो थोड़ा अंदर खड़ा हूँ मैं। ये है भाई ट्रांजिट सेंटर के अंदर का, और आप यहाँ से मशीन टोकन ले सकते हो, या फिर यहाँ पे कैश में भी सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही है भाई अंदर बैठने का। यहाँ से 6 लाइनें चलती है, ग्रीन, ऑरेंज, फिर वहाँ पे लिखा है भाई रेड, पर्पल, यहाँ लिखा है ब्लू और ब्राउन। तो हमको जाना है ग्रीन या फिर पर्पल वाली में। भाई अभी एक बस का टोकन डाल के मैं आ गया यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट। शायद आगे है थोड़ा इंडियन रेस्टोरेंट। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पे प्रोस्पेक्टर आउटफिटर्स में। ये रहा स्टोर, यहाँ पे सारा वो मिलता है भाई, ग्लव्स का सामान। तो भाई अंकल मेरे से यही पूछ रहा था कि आपने बस देखी जाते हुए। मैंने कहा भाई मैं बस से उतरा हूँ। कह रहा यार ये तो जल्दी चली गई। मैंने कहा भाई यहाँ पे ऐसे ही चलता है, कभी जल्दी आ जाती है, कभी लेट चली जाती है। जैसे आज सुबह लेट आई थी, अब शायद किसी स्टॉप पे बीच में नहीं रुकी तो जल्दी चली गई। चलो इसमें देखते हैं क्या हमको देखने को मिलता है, क्या ख़रीदने को मिलता है। भाई ख़रीद ही लेता हूँ, ग्लव फाइनल करते हैं, नक्की करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई यहाँ पे ग्लव्स की कितनी ज़्यादा कलेक्शन है, सारे ग्लव्स ही ग्लव्स, पूरे ग्लव्स, इतने ग्लव्स अलग अलग कंपनी के, कोलंबिया, नॉर्थ फेस, सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ऑनलाइन सब रिव्यू वगैरह पढ़ के आया था मैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ग्लव्स ही ग्लव्स भाई। ये मैंने आपको शायद पहले भी दिखाए थे। ये देखो ये पैकेट आते हैं ऐसे बिल्कुल फ्रोज़न, मतलब पता नहीं कैसे बनाना होता है इनको, बिल्कुल मतलब ये होते हैं ये कई साल तक ये ख़राब नहीं होते। तो ये हम लेंगे जब लॉग कैबिन में शिफ्ट होऊंगा ना मैं 2 दिन के लिए, तब आएंगे ख़रीदने। यहाँ नहीं, वॉलमार्ट वगैरह में ख़रीदेंगे, सस्ते मिलेंगे। ये देखो भाई यहाँ पे कितनी सारी जुराबों की कलेक्शन है। इन्होंने कहा ये वाली सबसे ज़्यादा थिक है और आपको मीडियम आएगी।
तो भाई $26.5 की है ये, 27। ये वाली इससे थोड़ी पतली है, तो मैं इसके नीचे एक और लेयर पहन लूँगा और फिर मतलब जूता भी तो फिर इतना फिट आना चाहिए ना। ये वाली सही लग रही है फिर तो मेरे को, ये वाली ले लेते हैं। एक ये हो जाएगी और एक ग्लव ले लेते हैं। तो भाई यहाँ से मैंने ले लिए ये वाले, ऐसे दिखते हैं, मैं आपको दिखा दूँ तो। और एक जोड़ी जुराब ले ली, क्योंकि 6 ही दिन हूँ, नहीं आज का दिन निकल गया, अब तो फिर 5 ही दिन हूँ। तो फिर भाई बहुत महंगे महंगे ग्लव्स थे यार, $150, $180। ये वाले 50 के आए हैं, पर अलास्का में कोई टैक्स नहीं लगता, तो 50 के जितना रेट लिखा था उतने में मिल गए। तो अब चलते हैं भाई खाना खाने। और देख लो यार, ग्लव्स और सॉक्स 2 चीज़ आई है $73 में, मतलब $6000 में सिर्फ ग्लव्स और एक जोड़ी सॉक्स। चलो अब चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने, यहीं कहीं था, मैप पे चेक करता हूँ कहाँ पे है, और फिर बस पकड़ के चलेंगे अपने हॉस्टल वापस। भाई ये था बस स्टॉप और मैंने देखा ही नहीं, वो रहा भाई हरी ओम इंडियन कुजीन। यार इस ग्लव्स में ना सही से चल नहीं रहा फ़ोन, पिछले वाले ग्लव्स में ठंड लगती थी पर फ़ोन सही से चलता था। हरी ओम ये रहा, इस पे चल के खाते हैं भाई मस्त मस्त इंडियन खाना। तो ये आ गया था मैं इंडियन रेस्टोरेंट, अभी बिल्कुल खाली है क्योंकि ये लंच और डिनर के बीच का टाइम हो गया 4 बजे। तो ये देखो फेयरबैंक्स अलास्का फारदेस्ट नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट। ये थोड़ा गलत हो जाए क्योंकि मैंने रोवानीमी में खा रखा है, मेरे को पता है वहाँ पे है, तो ठीक है कोई नहीं। ये इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी सही है, अच्छा माहौल है। देखो भाई समोसा चाट, मैं सोच रहा हूँ रात के लिए पैक करा के ले चलूँ, मज़ा सा आ जाएगा। तो मेन्यू में आपको दिखाऊं तो काफ़ी महंगा है, अभी तक का अमेरिका का शायद सबसे महंगा रेस्टोरेंट होगा ये। तो मैंने मंगाया कढ़ाई चिकन विद राइस जो $26 का आएगा। बिल्कुल ही देसी स्टाइल का रेस्टोरेंट है भाई। ये अपना आ गया कढ़ाई चिकन, पर कढ़ाई चिकन में आलू क्यों आए मेरे को नहीं पता, आज तक नहीं आए। विंडालू में आते हैं आलू, पता नहीं, जो भी है चलो ठीक है। ये अपने राइस आ गए, ये सेट $26 का है। भाई यहाँ से पैक भी करा लिया मैंने खाना, आधा तो वो बच ही जाता है क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके खाता हूँ। वो पैक करा लिया और फिर समोसा चाट पैक करा लिया भाई। तो अब चलते हैं, ये पूरा भाई समोसा चाट बहुत ज़्यादा दे दिया, पता नहीं क्या क्या दे दिया। तो समोसे अलग दिए हैं, उसकी चटनी वटनी अलग दी हैं, तो सब मिक्स करके जब मन करेगा खा सकता हूँ। अब ये ग्लव्स हो जाएंगे टेस्ट। अब जा रहे हैं हम बस स्टेशन तक वॉक करके, क्योंकि अब हो जाएगा अंधेरा, कुछ दिखा नहीं पाऊँगा आपको। तो बस स्टेशन तक वॉक करेंगे, वहाँ से एक टोकन डाल के बस लेंगे और चलेंगे अपने हॉस्टल। भाई रात का माहौल फेयरबैंक्स का कुछ ऐसा चल रहा है। ये इनका फायर डिपार्टमेंट स्टेशन था, हेडक्वार्टर्स। लो भाई ये चली गई अपनी बस, और बस के ऊपर कैसी लाल बत्ती लगा रखी है और पीछे से धुआं देखो कैसे निकल रहा है, ठंड की वजह से हो रहा है वो। यहाँ से सिर्फ 220 मीटर दूर मेरा बैकपैकर्स हॉस्टल है। अब आपको मिलते हैं कल, इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। डे 3 फेयरबैंक्स में सुबह सुबह हो रही है भाई स्नोफॉल, यहाँ पे अभी दिख रही होगी आपको, जो कि बुरा संकेत है भाई अपने नॉर्दर्न लाइट्स के लिए। स्नोफॉल नहीं होनी चाहिए, फ्रेश स्नो गिरी है बिल्कुल। तो आज का प्लान है भाई सेंटा क्लॉज विलेज जाना। मैं संटी भाई के साथ गर्मियों में गया था यार, आज तो ज़्यादा ही ठंड हो रही है। आज ये वाले ग्लव्स पहने हैं, ये टेस्ट हो जाएंगे कि कितनी देर तक बाहर रख सकता हूँ हाथ, यहाँ जेब में डाल के तो सही हो जाते हैं -20-25 में भी। और वो वाली जुराब पहनी है, सिर्फ़ और सिर्फ वो वाली जुराब पहनी है, और उसके ऊपर जूते, मतलब लेयर नहीं बनाई। कल मैं 2 जुराबों की लेयर बना के आया था, और मतलब ठीक ठाक कंफर्टेबल था, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा कंफर्टेबल था, ठीक ठाक था। तो आज हम जाएंगे सेंटा क्लॉज के गाँव, जो हम गर्मियों में गए थे संटी भाई के साथ जब आए थे ना अलास्का। तो
अभी मैंने सोचा क्या करें फेयर बैंक में, और तो वहाँ पे जा सकते हैं आज। 2 बस बदल के जानी पड़ेगी, मतलब $2 जाने के 2 आने के। आज का वेदर है -23 डिग्री सेल्सियस होने लग रहा है, और थोड़ी हवा चल रही है, फील्स लाइक में -26 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख ही लोगे कि मेरी मूंछ और मेरी दाढ़ी पे शायद बर्फ़ जमनी स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि मेरे को फील होता है, ऐसे ऐसे करता हूँ ना तो फील होता है। चलो बस यहाँ पे 5 मिनट में। यार ये ग्लव्स भी ठिर गए, अगर ये ठिर गए मैं तो रिटर्न करके आ जाऊँगा, इनको फुल रिफ़ंड मिल जाता है यहाँ पे अमेरिका में, चाहे यूज़ करके दे दो चाहे कैसे भी, बस बिल होना चाहिए। तो यार मेरे को ऐसे चाहिए था कि बिल्कुल गर्म रहे अंदर से, ये ऐसे तो नहीं है मेरे को लग रहा है जहाँ तक अभी तक है। पर हाँ, उन छोटे वाले ग्लव्स में इतनी देर तक मैं हाथ निकाल के रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। चलो चलते हैं भाई बस से। भाई 11:29 की बस थी, मैं 11:26 पे यहाँ पे आ गया था और बस नहीं आई। 11:39 हो चुके हैं, तो मतलब बस पहले ही निकल चुकी है। जैसे कल उस अंकल के साथ हुआ था, वो आज मेरे साथ हो गया कि बस पहले ही चली गई। टाइम पे नहीं चलती यहाँ पे, कभी लेट कभी जल्दी। कल लेट आई थी, आज जल्दी चली गई शायद। तो अगली बस है अब 1:19 पे, तो वही लेनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि आज जाना तो एक ही जगह था, तो वो 1:19 वाली लेंगे, क्योंकि मैं टैक्सी में पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। टोकन भी कर लिए थे, फिर टैक्सी भी लो, इतना भी पैसा बर्बाद नहीं कर सकते भाई। वापस चलते हैं हॉस्टल, और हॉस्टल में वेट करते हैं। चलो भाई वापस निकल गया मैं। होपफुली 1:19 वाली बस आ जाए। अब मैं निकला हूँ 1:02 पे। 17 मिनट बाहर खड़ा हो जाऊँगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं भाई सेंटा क्लॉज विलेज। मैं तो सो गया था अभी आके, क्योंकि एकदम से ना सर्दियों में आप अंदर से बाहर आओगे, एकदम से आलस चढ़ता है, और एकदम से ना शरीर टूट जाता है। 30 मिनट भी आप 30 मिनट 1 घंटा ऐसे वेदर में बाहर रहोगे ना, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगी आपको गर्म रखने के लिए, इसलिए एकदम से आप ज़्यादा थक जाओगे। जितना आप गर्मियों में कर सकते हो उतना सर्दियों में नहीं, इसलिए भूख भी ज़्यादा लगती है सर्दियों में, क्योंकि बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। ये देखो कैसा वेदर हो रहा है, अभी भी बर्फ़ गिर रही है भाई। कल जो इतनी महंगी सॉक्स खरीदी थी भाई, वो भी फेल हैं मेरे हिसाब से। उसमें अंदर वो 2 जो सॉक्स में घर से लेके आए वो पहननी पड़ेंगी, और टो वार्मर भी रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ बनेगी भाई बात। जो रशिया में जूते खरीदे थे ना ये कुछ में, भाई वैसे ही जूते चाहिए जो वहीं पे मिलते हैं यार। यहाँ तो लेने चले तो $400-500 के मिलेंगे, वहाँ पे $1000 में मिल गए थे। बस भाई आ ही नहीं रही है यार, क्या है ये ड्रामा। अभी तक भी देख लो यहाँ पे मैं दोबारा आके भी खड़ा हो गया। 1:19 वाली बस का वेट कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई नामो निशान नहीं है। 10 मिनट और करूँगा भाई, वरना मैं फ्रीज हो जाऊँगा। तो नहीं कर सकते भाई वो, तो वापस चला जाऊँगा मैं हॉस्टल। आ गई भाई बस, आ गई फटाफटा भाई, मेरे पैर फ्रीज हो गए। ये आ गई भाई अपनी बस। ये आ गई भाई मेरी दूसरी बस, और ये था ट्रांजिट सेंटर इनका। चलते हैं इस बस में। भाई सब लोग मेरे को घूरते हुए जा रहे हैं कि हाईवे पे बंदा चल क्यों रहा है यहाँ पे। तो हाईवे उस तरफ है, मेरे को याद भी आ गया, ये हमने कट लिया था वैन से, और एकदम से हमारे राइट साइड से निकला था। फिर संटी वायर में कह रहे अरे क्या करें क्या करें क्या करें, फिर हम वापस मोड़ के लेके आए थे हम कि देख ही लेते हैं, अब रास्ते में पड़ गया। तो सोचा नहीं था कभी दोबारा आऊँगा। तो यहाँ का जो वेदर है ना, जैसे दिल्ली में होती है, सर्दियाँ आ गई, रात को हो गया 3-4 डिग्री, और सुबह क्या कहते हैं जब दोपहर हुई तो 20 डिग्री पहुंच जाता है आराम से, 20-22 तक सर्दियों में। सब लोग जब काम पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर 20-22 पहुंच चुका है, तो उनको ठंड इतनी नहीं लगती। पर आज का जैसे यहाँ पे वेदर है,
-23 डिग्री होने लग रहा है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पता है कितना जाएगा? -20, वो भी मतलब 1 घंटे के लिए। तो पूरे दिन कोई भी यहाँ पे वो नहीं है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। -23 है तो -23 ही रहता है। तो यहाँ पे इसलिए ठंड लगती है कि अभी दोपहर के 3 बजने लग रहे हैं, ये आपको लग नहीं रहा होगा, दोपहर के 3 बजने लग रहे हैं और टेम्परेचर अभी भी -23 ही है। तो देख लो भाई, इसलिए यहाँ पे इन देशों में मैं कहता हूँ कि अपने जो दिल्ली साइड ठंड पड़ती है ना, वो बिल्कुल नकली ठंड है भाई। जब आप सो रहे हो तब ठंड पड़ रही है, और सुबह जब तक आप उठ रहे हो, काम पे जा रहे हो तो 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया। बहुत कम दिन आते हैं जिसमें दिन में भी मतलब 12-13 के करीब रहता है। तो और ऊपर भी श्रीनगर गुलमर्ग साइड यही होता है, बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाती है, फिर दिन में टेम्परेचर सही हो जाता है। पर यहाँ पे जो विंटर पड़ता है ना, वो -23 है तो -23 ही रहता है पूरे दिन। कल -29 है तो -25 ही जाएगा मैक्सिमम, ये नहीं कि 0 हो जाएगा या फिर -10 हो जाएगा। तो ये आ गया बात करते करते भाई सेंटा क्लॉज का घर। ये सारी पार्किंग है, ये शायद सारे टूरिस्ट आ रखे हैं, हमको यहाँ से जाना है अंदर। ये है भाई, देखो सेंटा क्लॉज हाउस लिखा है, ये एड्रेस है इसका, नॉर्थ पोल अलास्का। और एक सोवेनियर शॉप भी है, यहाँ पे रेनडियर्स भी थे। कहाँ से घुसना है भाई? वैसे है तो रास्ता यहाँ से भी। इस वाले में चलते हैं। हाँ, सेंटी वायर मैंने वहाँ लगाई थी गाड़ी और यहाँ से घुसे थे। ये देखो भाई, अंदर से ऐसी शॉप है ये, और यहाँ पे सेंटा क्लॉज वगैरह भी बैठते हैं और रेनडियर्स वगैरह भी हैं। तो ये सुबह 10 से 6 बजे तक खुलती है। ये देखो भाई, यहाँ पे क्या बेच रहे हैं, ये स्नो बेचने लग रहे हैं। इसमें इन्होंने कुछ कहा है कि पाउडर ऐसे डालना है, पानी मिलाओ और फिर आपकी स्नो बन जाएगी। कमाल है, $13 का। ये देखो भाई, यहाँ पे मेड इन अलास्का चीज़ें मिल रही हैं, बहुत महंगी महंगी हैं। $45 का ये डेकोरेटिव आइटम्स है। ये कितने का? ये भी $45 के हैं भाई, ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स मेड इन अलास्का है। चाइना का माल लोगे भाई सस्ता मिलेगा, लोकल लोगे महंगा ही मिलेगा। चलो भाई, ये तो दुकान थी एक, ठीक है, ये तो सोवेनियर शॉप टाइप है। इनका हम बाहर वो ढूंढते हैं, रेनडियर फार्म। पिछली बार भी देखा था, अभी मैं गर्म होने अंदर चला गया था। पर दुकान काफ़ी अच्छी बना रखी है, पर बहुत चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं, 2-2, 3-3 गुना। इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए चीज़ें भाई, क्योंकि सब कुछ तो चाइना से आ रहा है। तो ये देखो कितनी बड़ी शॉप है इनकी। शायद रेनडियर फार्म उस तरफ होगा मेरे हिसाब से, देख के आते हैं। तो भाई ये वाला रास्ता जाता है रेनडियर पेन कहते हैं, रेनडियर फार्म नहीं। इस दुकान पे मैंने पूछा, ये भी एक शॉप है, तो कहते हैं अभी हम टूर्स वगैरह नहीं चला रहे, रेनडियर को खाना भी खिला सकते हो आप उसको, मतलब ऐसे हाथ वाथ टच भी कर सकते हो। पर कहते हैं अभी हमने वो नहीं चला रखे, पर आप फ्री में जाके देख सकते हो रेनडियर क्या करने लग रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं फिर। ये आ गया भाई मैं रेनडियर देखने। ये देखो, वो देखो भाई, एक रेनडियर बैठा है। रेनडियर टूर्स हैं, सिर्फ $8 के हैं भाई, अभी बंद है। पर ये रहे, देखो कितने सारे बैठे हैं। तो अभी इस शॉप के जो रिसेप्शनिस्ट थे उन्होंने बताया कि सर्दियों में इनका टूर इसलिए नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सर्दियों में जो रेनडियर होते हैं वो अपने एंटलर्स शेड करते हैं, जो सींग है इनके, वो इनके टूट जाते हैं और फिर दोबारा ग्रो करते हैं। हर साल इनका ये प्रोसेस चलता है। तो सर्दियों में इनके जब टूटते हैं सींग, तो कई बार इनके जख्म वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से वो चाहते नहीं कि टूरिस्ट आके मतलब इनको छेड़े मेड़े। तो सर्दियों में टूर्स बंद हो जाते हैं। सिर्फ जो इनका केयर टेकर होता है वो इनको खाना वगैरह डाल के जाता है एक दिन में एक बार, और पूरे सर्दियों टूर बंद रहते हैं। तो ये कल ही मेरे को पता चला था कि ये एंटलर्स मतलब खुद इनके सींग टूट जाते हैं और फिर दोबारा से हर साल ये ग्रो करते हैं। तो ये था, और मेरे पीछे वो रहा भाई सेंटा क्लॉज का घर, पूरा बड़े वाला। तो वीकेंड्स पे सिर्फ सेंटा क्लॉज मिलते हैं, सेंटा एंड मिसेस सेंटा, वही जैसे रोहानी में दिखाया था मैंने, पैसे दे के फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो ये वो। तो आज तो संडे भी नहीं है,
अब हम एक काम करते हैं, हमको एक दो चीज़ें अगर ख़रीदनी होती हो यहाँ से ख़रीद लेते हैं, फिर हम चलते हैं मैकडोनल्ड्स, बर्गर खाएंगे, वहीं पे बस का वेट करेंगे और फिर वापस चलेंगे। रिलैक्सिंग कर रहा हूँ भाई मैं, एक हफ़्ता यहाँ पे रह के फेयरबैंक्स में कि आराम से घूमेंगे, सर्दी का थोड़ा मज़ा लेंगे। भाई ये बर्फ़ देखो कैसे जम गई और मेरा नाक आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो टोपी मेरे को ऐसा लग रहा था नाक के अंदर भी सब जम गया कि भाई कि फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। वो बंडाना लेना कल मैं भूल गया। और ऐसे ही होता है फ्रॉस्ट बाइट, जब लगने लगे ना तभी होता है। ना हाथ में हो रहा, ना पैर में, नाक पे और चीक्स पे हो रहा था। और मैं मैकडोनल्ड्स आ गया, अब सही है। भाई ये बज गए 4:30, 4:35 की बस है। 5 मिनट पहले बाहर आके खड़ा हुआ हूँ मैं। और वहाँ टेम्परेचर देखो आप कितना लिखा आ रहा है, -13 फ़ारेनहाइट है भाई। वो उसको सेल्सियस में करना कितना आएगा। और इस तरफ सबवे भी था, वो रहा सबवे, और इस तरफ वेंडीज़ भी था। अमेरिका में ये बात है, ये मैकडोनल्ड रहा कि छोटे से छोटे टाउन में ना ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो 5 मिनट में बस आएगी। ये क्रिसमस के पेड़ सजा रखे इन्होंने उस तरफ भी। और मेरे को 1 मिनट हुआ है खड़े हुए, बस सिर्फ 1 मिनट निकल के आया हूँ मैकडी से। देख लो टोपी पे, देख लो भाई, वेट कर रहा हूँ बस का। भाई बस से यहाँ पे आ गए और मैं आपको बताता हूँ बस में क्या चल रहा था। बस में मेरे अलावा एक लेडीज़ और थी बस, और 5 जने और थे, वो सारे बेघर थे। समझ गए आप, मैं बोलना नहीं चाहता इंग्लिश में शब्द जो है। और वो 5 जने होमलेस थे। जब मैं यहाँ से गया था तब भी वो इसी बस में बैठ के गए थे, क्योंकि सबसे लंबा रूट है ये। और फिर वापस आते वक्त इसी बस में बैठ के आ गए। वो शायद पैसे देते भी नहीं है, मेरे को तो लगता नहीं पैसे देते हैं, पर देते भी होते हैं, $1 का सिक्का दे देते हैं। इसी में पूरे दिन बैठते रहते हैं। और ये जो इनका ट्रांसपोर्ट सेंटर है ना, यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो आती बंदों से पूछते हैं। मतलब मेरे से नहीं पूछा, क्योंकि मैं इनको वो बेघर नहीं लग रहा ना, तो आती पूछते हैं कि कौन सी बस में जाएगा। जैसे ही वो आते भगा देते हैं। और अभी रिपोर्टिंग चल रही थी कि 2 बंदे दारू पी के आ गए बस में, तो उनके लिए एम्बुलेंस वगैरह, ये फायर ब्रिगेड आई है उनको लेने। भाई अंदर जितने भी बंदे बैठ रखे हैं ना, वो सारे होमलेस हैं। सब अपना सामान वामान लेके आए हुए हैं, क्योंकि -25 हो रहा है बाहर, तो अंदर बैठे गर्मी के लिए। घर है नहीं इनके पास, पता नहीं यार रात को कहाँ पे जाते होंगे ये, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा यार। 5 मिनट भी बाहर खड़ा होना मुश्किल है। तो उनको सिक्योरिटी वाले भगाते रहते हैं कि जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ नहीं बैठ सकते, कहीं पे भी जाओ, हमको नहीं पता, अगली बस में जाओ। तो ये बस में घूमते रहते हैं पूरे दिन। तो अभी जो मेरी बस में आए, खाली पड़ी थी भाई बस। ये मतलब एक तरह से सरकार ने चला रखी है लोकल लोगों के लिए, पर लोकल बंदे बहुत ही कम ट्रैवल करते हैं। अब हमको एक बस चेंज करनी है यहाँ से अपने हॉस्टल के लिए, ब्लू लाइन में जाना है हमको। तो पूरा ये ट्रांजिट सेंटर, पूरी बसें होमलेस चला रहे हैं भाई। एक सिक्का डालते हैं बस $1 का, और अपना इसमें घूमते रहते हैं 1-1.5 घंटा। तो क्योंकि बस गर्म रहती है, ट्रांजिट सेंटर गर्म है, यहाँ पे आके 1 घंटा बैठ जाते हैं, फिर अगली बस में जाते हैं। क्योंकि इस बस वाले को कह रहे थे, अभी यहाँ पे इसने छोड़ा है, कहते हैं 7:30 बजे हम तेरे साथ ही चलेंगे वापस, हमको छोड़ के मत जाइयो। ऐसे सारे नशे में थे। तो भाई ये चल रहा है यहाँ पे फेयरबैंक्स में। मैंने सोचा नहीं था इतनी ठंडी एरिया में आके ऐसा होगा। चलो मेरी बस तो 5 मिनट बाद है, पर 5 मिनट बाहर नहीं खड़ा हूँ मैं, अंदर ही खड़ा हूँ भाई। बस स्टेशन के अंदर जितने भी लोग बैठे थे सारे होमलेस थे, सारे ड्रगीज थे। उसमें चिल्लाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कोई टक्कर मार रहा है किसी को। पुलिस वाले तो परेशान हो रखे हैं, सिक्योरिटी वाले थे, पुलिस वाले नहीं थे, परेशान। भाई तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मेरा तो बैठना मुश्किल हो गया भाई अंदर। भाई बाहर गांजा फूक रहे अंदर आ रहे हैं, फिर गांजा फूक रहे अंदर आ रहे हैं। और सब होमलेस ट्रैवल करते हैं यहाँ पे फेयरबैंक्स में, क्योंकि जितने भी लोग रहते हैं वो इन बसों पे डिपेंड है नहीं। यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, सबके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, जिनके पास घर वगैरह हैं। और पता है ये बस वाले क्या बोल रहे हैं, ये हमको सर्विस कम करनी पड़ी ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन और ग्रे लाइन की, क्योंकि हमारे पास ड्राइवरों की कमी है। यहाँ पे जॉब्स इतनी सारी अमेरिका में, काम करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पे सारे ही मतलब ड्रगी हो रखे हैं, और काम करके कोई सराजी नहीं। क्या बताऊँ मैं भाई, बहुत बुरी हालत हो रखी है। एक और बस आ गई यहाँ पे। तो बसों की सर्विस ही गवर्नमेंट ने बस चला रखी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए,
चाहे नुकसान में चल रही है, मेरे को तो लग रहा है ये भाई 5-5 बंदे जाते हैं पूरी बस में, इतने में उस बंदे की सैलरी भी नहीं निकलती होगी घंटे की। $30 से $40 सैलरी होगी उस बंदे की घंटे की, ड्राइवर की, फिर भी ये लोग काम नहीं करना चाहते, ये हालत चल रही है। और बस वाला भी आगे कह रहा है देखो भाई यहाँ पे ये पूरा कूड़ा फैला के चलेगा, यहाँ पे जितने भी होमलेस थे सब यहाँ पे ये करते रहते हैं भाई, इसी बसों में घूमते रहते हैं क्योंकि ये गर्म है बस। भाई बस से मैं यहाँ उतरा और कोई चलता ही नहीं है यार यहाँ पे, सीधा मैं इसमें जाके बर्फ़ में धंस गया। कल से गिरी है ये बर्फ़ सारी, जितनी भी गिरी है। गया था मैं उस वाले बस स्टैंड से, वो जो है आया मैं इस तरफ वाली रोड से हूँ। अगर इस तरफ से जाएगी तो सिर्फ रेड लाइन ऐसी ही चलेगी और ब्लू लाइन ऐसे चलती है। तो अकेला मैं ही हूँ भाई जो चलता है यहाँ पे, मतलब बहुत कम लोग हैं, 1% भी नहीं होंगे। तो चलो रोड क्रॉस करते हैं। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। वीडियो वही चल रही है, डे 4 इन फेयरबैंक्स। तो आज मेरे को यहाँ की ओनर आज पहली बार दिखी हैं, 4 दिनों में रहती यहीं पे हैं पर बाहर नहीं निकलती, लगभग 80 ईयर्स ओल्ड हैं। तो क्योंकि मैंने एक नाइट एक्स्ट्रा एक्सटेंड कराई थी ना, मतलब एक नाइट पहले आ गया था मैं, तो ऑनलाइन दिखा नहीं रहा था, तो वो बोली मेरे को कैश दे देना आके। तो मैंने कहा था ठीक है। तो ऑनलाइन जो मैंने बुक किया था ना, वो किया था $47 पर डे booking.com से। पर ये बोली कि अगर आपको कैश देना है तो मेरे को $40 दे दो बस। तो अगर आप आते हो फेयरबैंक्स तो इनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर फ़ोन कर सकते हो कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें $40 बोला था आपने, और आप इनको आके कैश दे सकते हो। मेरे अच्छे खासे $20 बच जाते अगर मेरे को पता होता। पर मैंने अपने एक्सपीरियंस ये देखा है, ज़्यादातर होटल वाले नाटक ही करते हैं कि ऑनलाइन सस्ता है तो ऑनलाइन ही करा के आओ, हम तो यहाँ पे ज़्यादा लेते हैं। समझदार लेडीज़ है भाई ये, कैश मिल जाएगा अपना काम ख़त्म। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ फेयरबैंक्स की, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स की नॉर्थ पोल म्यूज़ियम पे जाना। नॉर्थ म्यूज़ियम शायद नाम है, हाँ। तो आज हमको थोड़ा दिन कम मिलेगा क्योंकि 8 बजे से रात के हमारा है ऑरोरा हंटिंग का टूर जो मैंने बुक कर रखा था। तो 7:45 पे हमको लेने आ जाएंगे और अभी ऑलरेडी 1 बजने वाला है, तो फटाफट वो घूम के आ जाएंगे। आज का टेम्परेचर भाई इस समय होने लग रहा है -29 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा धूप निकली है तो फील्स लाइक में -25 आ रखा है। मैंने पहली बार देखा है कि इतना ज़्यादा फील्स लाइक में बढ़ जाए। घट तो जाता है हवा चलते ही, बढ़ता नहीं है। फील होने लग रहा है कि थोड़ा गर्म है, -29। और आज भाई मैं 3 लेयर जुराब की पहनी है मैंने, एक जो उस दिन ख़रीदी थी और 2 जो मैं घर से नॉर्मल वाली लाया, तीनों पहन ली भाई, पूरा जूता फंस गया मेरा। तो अब चलते हैं बस में। और वहाँ पे एक टेम्परेचर साइन भी है यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का में, जहाँ पे टेम्परेचर लिखा आता है कि आज का टेम्परेचर इतना है। और वहाँ पे लोग नंगे होकर फ़ोटो खिंचाते हैं उसके सामने, मतलब चड्डी बनियान में, कि देखो हम नंगे खड़े हैं -30 में, -35 में। तो वो भी विज़िट करेंगे। और अब हाथ हो चुका है मेरा फ्रीज़। ये ग्लव्स भाई -10 तक ठीक हैं, उसके बाद ये किसी काम के लिए -30 में कुछ काम नहीं करता। बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, बस का वेट करते हैं, लगभग 5 मिनट में बस आ जाएगी। जब पहन के आनी थी 3 जुराबें कल -23-24 में, तब मैं पहन के नहीं आया, और -29 में पहन के आया हूँ। उन तीनों के भी आर पार हो रहा है भाई, सारा सब कुछ आर पार हो गया भाई। कुछ भी मतलब, हाथ तो थोड़ा जेब में डाल लेते ठीक हो जाता है, पैरों को कौन सी जेब में डाल लूँ भाई, वो ठीक नहीं होते। उनके लिए स्पेशल जूते ही खरीदने पड़ेंगे। अब ये मेरे भाई ब्रीदेबल वाले शूज़ हैं, एडिडास के नॉर्मल जो आते हैं, ये नहीं है चलने लायक, पर थोड़ी जुराब वुराब पहन के ठीक है। और सहन शक्ति थोड़ी आप में है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं -30 में खड़ा हूँ भाई उन एडिडास वाले जूतों में, चाहे मैंने 3 जुराबें पहन रखी हैं। पर जब आप असली -30 फील करोगे ना, आपको पता चलेगा मैं कहाँ खड़ा हूँ। पर सहन शक्ति मैंने यही डेवलप की है इतने सालों में सर्दी में ना, कि सहन शक्ति हो तो कुछ भी हो सकता है। कल जैसे मैकडी पे जाते वक्त भाई मैं एकदम से, मतलब मेरा सब कुछ ही ये फ्रीज हो गया था क्योंकि ना हवा चल रही थी। पर अभी थोड़ा ठीक है। थोड़ा मैं गलत बस का टाइम देख के आ गया, बस आनी थी 1:08 पे, मैं 12:58 वाला टाइम देख के आ गया, तो थोड़ा ज़्यादा खड़ा होना पड़ गया। पर अभी कंफर्टेबल खड़ा हूँ, मेरे को पता चल रहा है कि हाँ भाई अभी तक सब सही चल रहा है, सब कुछ जम गया। देखो ये आपको -25 के नीचे ही देखने को मिलेगा। तो ये सब -25 के नीचे जब टेम्परेचर जाता है तब ये देखने को मिलता है, -10-12 में नहीं मिलेगा आपको ये सब देखने में। तो चलते हैं भाई म्यूज़ियम ऑफ नॉर्थ में। ये पहुंच गए भाई हम यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का म्यूज़ियम ऑफ नॉर्थ में। ये बस आई थी भाई, पीछे हालत देख लो,
बस की क्या हो रही है। तो यहाँ से यहाँ बस का टाइम भी लिखा है। बर्फ़ अंदर कैसे जम गई भाई, अंदर बर्फ़ जम गई। अरे येलो लाइन भी है, वो चलती नहीं। पर ये देखो भाई, म्यूज़ियम ऑफ नॉर्थ के आगे से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये व्यू है। आज थोड़ी धूप निकली है, आज ही मेरा नॉर्दर्न लाइट का टूर है, तो होपफुली क्लियर होना चाहिए भाई। वैसे तो बादल हैं काफ़ी सारे, पर कल से तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि सन दिखा है। 3 दिनों में आज पहली बार इतना ज़्यादा सन दिखा है। तो यहाँ से वॉक करके जाना है। इस म्यूज़ियम में आने का मेरा मन नहीं था, फिर मैंने सोचा यार इतना दूर आए हैं तो आ ही जाते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री फ़ीस है भाई $20। और भाई 2-2 हज़ार रुपये म्यूज़ियम के देने लग गए तो हो गया काम। पर स्पेशल वीडियो है भाई फेयरबैंक्स की, सब कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। तो मैंने कहा चलो बस पकड़ते हैं और आ जाते हैं। और लोगों ने बहुत तारीफ़ करी है इस म्यूज़ियम की कि बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है, और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। 1600 रिव्यू थे, सारे ही 5 स्टार थे लगभग। चलते हैं चलो। लो भाई, ये आ गए म्यूज़ियम के अंदर, और ये देखो आते ही डायनासोरों के कंकाल। ये छोटे छोटे डायनासोर हैं यार, ये तो बड़े ये डायनासोर नहीं लग रहे, ये तो शेर लग रहे हैं। पर हाँ, डायनासोर के कंकाल हैं भाई। ये आर्कटिक हेड्रोसोरस, तो 3-4 हैं यहाँ पे। ये देखो, ये वाला फीड मी योर कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें डोनेशन बॉक्स दिखा रखा है और कह रखा है कूड़ा नहीं है भाई, ये कूड़ा मत फेंक देना इसमें तो लोग फेंक देते होंगे, उसको लग रहा होगा फीड में कुछ खाना खिला देते होंगे। यहाँ देखो भाई, कितना बड़ा डायनासोर इन्होंने टांग रखा है। तो ये म्यूज़ियम ऑफ नॉर्थ इसलिए ही है, बड़े बड़े क्रिएचर्स नॉर्थ में मिलते थे, और इन्होंने एक मैप दे दिया, गाइड। इसको पहले बैठ के पढ़ लेता हूँ क्या क्या है करने का। और $20 मैंने कैश दे दिए। मैंने कैश दे दिए पैसे, क्योंकि मेरे को $40 बिल्ली को देने हैं ना। तो मैंने उनसे पूछा था आज $100 का खुला है, तो कहती मेरे पास खुला नहीं है। यहाँ पे लोग बस खुले होते ही नहीं यार, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो फिर इसलिए मैंने उनको यहाँ पे कैश पेमेंट कर दी, ताकि मेरे पास $40 खुले आ गए। अब भाई देखो, यहाँ पे ऑडिटोरियम भी, मूवीज़ वगैरह भी लगती हैं, और यहाँ पे देख के आते हैं अगली मूवी कितने बजे है। अगली मूवी है आर्कटिक करंट्स की 2 बजे, फिर 3 बजे है डायनामिक अरोरा की। सबसे ज़्यादा डिमांड डायनामिक अरोरा की मूवी की रहती है, तो ये भी देख के ही चलेंगे। सीटिंग कैपेसिटी 156 लोगों की है। यहाँ भाई एक ब्राउन बियर रख रखा है इन्होंने, और ब्राउन और ग्रिजली बियर्स लोग कहते हैं अलग अलग हैं, पर इन्होंने लिखा है नाउ कंसीडर टू बी सेम स्पीशीज़। भाई 1400 पाउंड तक का वज़न हो सकता है इनका, मतलब लगभग 500-600-700 किलो, और 30 माइल पर आवर के हिसाब से भाग सकते हैं, मतलब 50 किलोमीटर की स्पीड से। ये देखो भाई, ये है भालू, बहुत बड़ा है भाई। ये थोड़ा ऊपर भी रख रखा है। ये 9 फुट का है भालू, जब ऐसे खड़ा होता होगा तो 9 फुट का। पूरे अलास्का में मिलते हैं ये, और ये अगर मिल आपको दिखे तो ये मान लो भाग लो वहाँ से बस। ये इन्होंने लिख रखा है कि इस पे अप्रोच नहीं करना, ब्राउन बियर और ग्रिजली बियर्स पे। जो ब्राउन बियर्स होते हैं ना, वो सबसे लार्जेस्ट कार्निवल कोस्टल एनिमल्स हैं भाई ये। तो ये देख लो भाई। चलो गैलरी देखते, कुछ इंपॉर्टेंट दिखेगा मज़ेदार तो दिखाऊंगा आपको, वरना नहीं। ये सारे एनिमल्स इन्होंने रख रखे हैं जो कि यहाँ पे सील वगैरह ये सब अलास्का में मिलते हैं। ये देखो, ये है मेस्टाडोन। मेस्टाडोन का सिर और उसका टस्क कितने बड़े हैं भाई, ये देखो। इतना बड़ा जानवर होता था पहले ये। 10,500 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब 10,500 साल पहले ये सारे इनके मर गए। ये था भाई मेस्टाडोन। इसका ये रखा हुआ है, कम से कम भाई ये हुआ 6 फुट बड़ा, और ये दांत इसके भाई 9 फुट बड़े होंगे कम से कम। और यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है कि भाई ये इसकी फीमर है, मतलब पैर की हड्डी है इसकी। ये वाली फीमर, पैर की हड्डी कहते हैं इसको। हमारे में अंदर भी होती है भाई फीमर, इंसानों के अंदर भी फीमर नाम की बोन होती है। तो इस पे कह रहे हैं टच करके भी आप देख सकते हो। तो जहाँ पे प्लीज़ टच भी लिख रखा है, मतलब आप टच करके फील कर सकते हो कि कितनी बड़ी फीमर है। यहाँ पे भी लिख रखा है, आप फील कर सकते हो इतने पुरानी आइटम को। ये देखो भाई, ये होते हैं पोलर बियर, सफ़ेद रंग वाले। ये भी काफ़ी बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये छोटा होता है। 500 से 1000 पाउंड तक का इनका भी वजन हो सकता है। पर ग्रिजली बियर और ब्राउन बियर सबसे बड़े होते हैं। ये सील खाते हैं पोलर बियर। और भाई कनाडा में पोलर बियर का टूर भी होता है। मैंने कंपनी से पता करा तो पता है क्या बोल रहे हैं, $20,000 कैनेडियन का वो टूर है।
पर थोड़ा सस्ता भी हो सकता है खुद से अगर मैं करूँ तो। पर भाई $20,000 यार, कैनेडियन मतलब 12 लाख रुपए, कैसे अफोर्ड होएगा। मतलब फ़ॉरेन के यूट्यूबर्स तो कर लेते हैं, पर इंडिया के यूट्यूबर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इनकम सेम व्यूज़ पे 10 गुना कम आती है उन लोगों से। तो मैंने कनाडा की ट्रेन वाली वीडियो में भी कहा था, अगर आपको ऐसे एडवेंचर टूर देखने हैं जिसमें मैं कुछ पैसे नहीं बचाऊंगा, सारे पैसे टूर वालों को ही दे दूंगा, मैं तो क्या ही बचाऊंगा, जो वीडियो से रेवेन्यू आएगा वही बचेगा मेरा। तो अगर आप चाहो तो डोनेशन मेरे को दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी अपनी अकाउंट डिटेल। और नहीं देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं करेंगे पोलर बेयर वाला टूर। और भी काफ़ी सारे टूर हैं, मैं नॉर्मल सिटीज़ तो आपको घुमा ही रहा हूँ, तो बस मैंने बताने के लिए बता दिया कि पोलर बेयर के टूर होते हैं, चर्चिल कनाडा से स्टार्ट होते हैं, $20,000 के टूर होते हैं। पर शायद थोड़े सस्ते वाले भी हैं, अगर मतलब दिखा कि भाई बजट कर सकता हूँ तो थोड़े सस्ते वाले कर लेंगे, फ्यूचर में देखते हैं। ये जो लगा रखे हैं ना भाई, ये इन्होंने स्कल लगा रखे हैं वेल्स के, अलग अलग वेल्स के। कोई किलर वेल है, कोई किसी का स्कल देखो कितना छोटा है। अब आप पूछोगे सबसे बड़ा स्कल आपको लग रहा होगा ब्लू वेल का है, पर यहाँ पे जो लगा हुआ है सबसे बड़ा स्कल ये वाला है भाई, ग्रे वेल का। और ये लगभग एक्सटिंक्ट हो गई थी, पर बचा लिया कमर्शियल फ़िशिंग में, मतलब लोग इसको मार के खाते थे, बेचते थे, पर बाद में बैन लगा दिया तो ये बच गई एक्सटिंक्ट होने से। तो ये सबसे बड़ा ग्रे वेल का ये होगा भाई, लगभग ये मान लो 10 से 11 फुट बड़ा स्कल होगा। मैं बहुत दूर खड़ा हूँ भाई, लोग देख लो इसके सामने कितने छोटे छोटे हैं भाई। ये देखो, इसका नाम है ब्लू बेब, बाइसन होते हैं ये, पूरा का पूरा रख रखा है प्रिजर्व करके। और यहाँ पे बाइसन का स्कल भी था, ये देखो। बाइसन मतलब एक तरह से आप कह सकते हो भैंस की प्रजाति कह सकते हो आप, पर ये ऐसे होते हैं जैसे आप देख सकते हो भाई। घूमते घूमते ये तो देखना भूल ही गया था मैं, ये देखना ऊपर कितना बड़ा खड़ा कर रखा है। यहाँ से मैं चल के निकल गया, ये देखो क्या खड़ा कर रखा है यहाँ पे इन्होंने। बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना रखा है भाई, वेल मेंटेन, काफ़ी सारी चीज़ें देखने लायक। इसको मैंने ना आके डायनासोर बोल लिया था कि डायनासोर है भाई। ये बो हेड वेल का स्केलेटन है। तो अभी अंदर में डॉक्यूमेंट्री बो हेड वेल की देख रहा था। नॉर्दर्न लाइट्स की शायद नहीं देखूंगा मैं डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि लेट हो जाऊंगा फिर वरना। तो ये वेल का स्केलेटन है भाई। ऊपर भी आर्ट गैलरी थी, पर वही सब दिखा रखा है कि अलास्का के लोग कैसे रहते हैं, ये वो क्या ही दिखाता वो मैं आपको। अब चलते हैं भाई वो टेम्परेचर साइन पे चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे शायद सबवे है पास में, सबवे पे थोड़ा एक सैंडविच खा लेते हैं और फिर चलेंगे हम टेम्परेचर साइन पे। तो भाई म्यूज़ियम से मैं आ गया बाहर, अब हम जा रहे हैं सबवे की तरफ। म्यूज़ियम मैं कहूँगा ठीक है, अगर आपके पास $20 स्पेंड करने के लिए तो आ सकते हो, 1-2 घंटे आप स्पेंड कर सकते हो। पर हाँ, अगर आप बिल्कुल बजट पे हो तो मत आना। म्यूज़ियम्स वगैरह भाई मतलब बजट लोगों के लिए नहीं होते भाई म्यूज़ियम्स वगैरह। कई हाँ, इजिप्ट वगैरह में जैसे जो म्यूज़ियम्स हैं, जो कई म्यूज़ियम ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, उनकी मैं तारीफ़ कर देता हूँ। पर ये मतलब अच्छा था, काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम था, पर $20 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यार। 2,000 रुपये सिर्फ म्यूज़ियम में देख के आने के, 2-4 स्केलेटन और 2-4 भालू वालू, तो ज़्यादा ही हो जाते हैं। पूरे परिवार के साथ आ रहे हो फिर तो भाई आपके $80-100 लग जाएंगे। चलो चलते हैं दोबारा से थोड़ी वॉक के लिए सर्दी में, फिर टेम्परेचर साइन पे देखते हैं आज क्या टेम्परेचर दिखा रहे हैं। और मौसम साफ सा ही लग रहा है भाई मेरे को, बादल और कम होएंगे फोरकास्ट के हिसाब से। दिखी जानी चाहिए नॉर्दर्न लाइट आज। ये भाई यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स का कैंपस है, इसके अंदर है सबवे। 1 किलोमीटर 800 मीटर कुछ था शायद ये, उससे यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूज़ियम ऑफ नॉर्थ। भाई सर्दी में बिल्कुल दिमाग चलना बंद हो गया। ये देखो भाई क्या होता है जब आप चलते हो 900 मीटर। ये क्या लग गई, देखो बर्फ़ जम गई यहाँ पे। यहाँ से उतर के जाना है भाई टेम्परेचर साइन के पास। और अभी मैं आपको हालत दिखा दूँगा अपनी कि 1.5 किलोमीटर चलने में -30 में क्या फ़र्क होता है। ये एक टेम्परेचर साइन है, टाइम हो रहा है 2:53, -20 फ़ारेनहाइट या फिर -29 सेल्सियस। तो यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का का ये साइन बोर्ड है, तो यही दिखाना था बस। और एक छोटी सी रील बनाई है मैंने, और अब हालत दिखाता हूँ अपनी। ये देखो भाई मेरी हालत क्या हो रखी है।
यहाँ तो पूरी की पूरी बर्फ़ जम गई। ये गला ना मैंने थोड़ा अपना ऐसे डाला था क्योंकि गले में खुजली सी होने लग गई थी, तो यहाँ से थोड़ी बर्फ़ झड़ गई। ये देखो पलकें अभी तक फ्रीज़ नहीं हुई हैं, थोड़ी थोड़ी हो रही हैं, वो -30 के ऊपर होंगी। ये देखो साइड में बालों पे क्या हो गया। चलो बस लेते हैं और वापस चलते हैं हॉस्टल। ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूँगा भाई, अभी और बाहर नहीं रह सकता। चलो भाई बस में बैठती पिघलनी शुरू होगी दाढ़ी। ये चल पड़े, यहाँ डोमिनोज भी था। बस से उतर गया, पहुंच गया और यहाँ पे कोई नहीं चलता भाई, मैं ही छेद करता हुआ आ रहा हूँ। तो भाई फेयरबैंक्स में काफ़ी कुछ था, मैंने आपको लगभग सब कुछ दिखा दिया। एक वर्ल्ड आइस चैम्पियनशिप भी होती है, वो फरवरी मिड से स्टार्ट होती है शायद, तो शायद अभी वो ओपन नहीं है, उसकी एंट्री फीस है कुछ $15 पर, वो काफ़ी अच्छी बताते हैं। तो आप फरवरी वगैरह में आओ, और मेरा साथ सुन हो चुका है तो आप जा सकते हो वहाँ पे। तो ये थे मेरे 4 दिन फेयरबैंक्स में। अभी मैं 2 दिन और हूँ, पर मैं 2 दिन वो हूँ, मैं रुकूँगा एक वुड कैबिन में जाके। यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है, एक जंगलों में एक बंदे ने वुड कैबिन बना रखा है और उसको रेंट पे चढ़ा रखा है। बोला नहीं जा रहा भाई। तो 2 नाइट वहाँ पे रुकूँगा और उसका एक्सपीरियंस आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगा कि कैसा क्या रहा। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, 4 दिनों बाद इस वीडियो करते ख़त्म, और अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।